हर एक का इमोशन जाता है खाने के अंदर। आप भी जब रोज घर जाके खाना बनाओगे शाम को, आपकी मन की स्थिति खाने में जाती है। इसीलिए हमें पता नहीं चलता कि घर में कौन सी क्या चीज स्पाइरल हो गई जिससे सडनली खुशी गुम होने लग गई। एक, हम सारा दिन काम के साथ साथ स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे, हमें सिर्फ काम करने जाना था बट हम साथ साथ स्ट्रेस क्रिएट कर रहे थे। फिर हम शाम को आकर उसी मनोस्थिति में खाना भी बना देते हैं। मतलब जो रही कसी थोड़ी भी कसर बची हो ना, वो तो खाने से पूरी हो जाएगी फिर उसके बाद। क्योंकि हम मेंटली भी टायर्ड होते हैं, हम फिजिकली भी टायर्ड होते हैं। और हमें खाना बनाना थोड़ा सा एक कैसा लगता है, बताओ जो जो खाना बनाते हैं कैसा लगता है शाम को आके खाना बनाना? टायरिंग। तो वो टायरिंग एनर्जी भी जाती है और आपकी सारा दिन की जो ऑफिस की क्लटर होगी ना माइंड के ऊपर, वो भी खाने में जाती है। तो पहले हम स्ट्रेस की वाइब्रेशन लेकर आते हैं, फिर हम वो वाइब्रेशन को खाने में डालते हैं और जैसा अन्न होता है वैसा मन हो जाता है। तो यहाँ से जाने के बाद हम अपने अन्न का भी ध्यान रखेंगे, शाकाहारी भोजन खाएंगे। अगर कोई शाकाहारी नहीं खाता है तो वो 3 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट करके देखेगा। तो एक तो हम शाकाहारी खाते हैं और जो आप खाना यहाँ खा रहे हैं वो बिना प्याज लहसुन के बन रहा है, तो इट्स लाइटर। इसलिए नवरात्रों में बनाते हैं ना बिना प्याज लहसुन के, क्योंकि हमें लाइटर खाना खाना होता है। तो अगर आप लाइटर फील करना चाहते हैं तो प्याज लहसुन तमस की कैटेगरी में आता है। तो सात्विक, राजसिक, तामसिक। तो नवरात्रों में हम सात्विक खाना खाते हैं, तो प्याज लहसुन सात्विक में नहीं आता है। तो बस जाने के बाद सिर्फ एक्सपेरिमेंट करना है, लाइफ लॉन्ग का डिसीजन कोई नहीं लेना है। कोई बर्डन नहीं है लाइफ लॉन्ग का कोई भी डिसीजन लेने के लिए। लेकिन सच में अगर लाइटर फील करना है तो लाइटर फूड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अब तो साइंस ने प्रूव करके दिखा दिया है, गट एंड माइंड इज कनेक्टेड। तो गट एंड माइंड इज कनेक्टेड मतलब हमने देखा है सेंटर पे आने के बाद जब गट चेंज होता है, मतलब हमारा खाना चेंज होता है, तो यहाँ चेंज होने लग जाता है। जब यहाँ चेंज होने लग जाता है, यहाँ चेंज होने लग जाता है। और जब ये दोनों चेंज होने लग जाते हैं, बॉडी की हेल्थ अच्छी होने लग जाती है। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां गट इन्फ्लेमेशन से हो रही हैं। तो यहाँ की मन की स्थिति, इसलिए आप याद करो जब स्कूल में कॉलेज में होते थे, एग्जाम होता था तो गुड़ गुड़ यहाँ होती थी ना यहाँ, एसिडिटी यहाँ होती है ना, स्ट्रेस क्रिएट होता है, इट्स ऑल यहाँ। नौशिया फील होता है, एसिडिटी होती है, स्टमक में कुछ अनईजी लग रहा है, पब्लिक स्पीकिंग करनी है, पहली बार स्टेज पर आना है, यहाँ कुछ लग रहा है, इट इज गट। और इसीलिए जब हमारी इंट्यूशन भी वर्क करती है ना, हम कहते हैं इट्स माय गट फीलिंग। यहाँ थोड़ी कोई फीलिंग होती है, यहाँ तो कोई फीलिंग नहीं होती है। तो इट इज माय गट फीलिंग मतलब क्या, गट क्लीन है तभी इंट्यूशन वर्क करेगा। आज जो कल हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर एंजाइटी डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बाहर का बहुत ज्यादा खाना, मैदा बेस्ड खाना, बहुत ज्यादा खाना, वो चिपक जाता है सारा उधर टॉक्सिन। तो अगर आपको बच्चों का ध्यान रखना है, उनके खाने का ध्यान रखिए, मन अपने आप लाइटर होने लग जाएगा। गेट दैट गट एंड माइंड कनेक्शन वेरी डीप। तो जहां तक हो सके, अनलेस आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको घर का खाना खाना चाहिए। बाहर का खाना इज बिकमिंग अ कॉज ऑफ लॉट ऑफ इश्यूज। और हम वो जेनरेशन है, जब हम स्कूल में थे तो कितना बाहर का खाते थे, कितना खाते थे। ऐसा अपने घर सेलिब्रेशन, आज बर्थडे है, अच्छा आज आपको बाहर खाने खाने का मिलेगा। इट वाज लाइक वन टू डू थिंग जैसे ऐसा। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम घर पे बैठकर बाहर का ऑर्डर करते हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? रात को कभी हमें ट्रैवल करना पड़ता है किसी शहर में, 11-11 बजे रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगी होती है, ऐसा लगता है घर में खाना नहीं मिल रहा है इनको, बाहर क्यों खड़े हुए हैं 11 बजे। बट ये जॉइंट पे जाना है, कल मुझे सबको बताना है मैंने वीकेंड पे वहां खाना खाया था। इट इज अ वेरी विशियस साइकिल दैट इज हैपनिंग। तो खुद छोड़ेंगे तब बच्चों को थोड़ा सा एम्पावर कर सकेंगे, क्योंकि उनका गट ठीक नहीं है, इसीलिए उनका माइंड ठीक नहीं चल रहा। इसलिए वो सारी बातें जो आप कह रहे थे, क्लटर, डिसीजन मेकिंग, कंफ्यूजन, एंजाइटी,
गेट द गट राइट। तो गट माइंड कनेक्शन, इसलिए अगर कोई डिटॉक्स के लिए भी जाते हैं ना, जाते तो अपनी बॉडी के लिए हैं, डिटॉक्स के लिए यहाँ बेटर फील करते हैं, गट माइंड कनेक्शन। तो घर का खाना खाइए और एक्सपेरिमेंट करिए। शाकाहारी तो खैर डन, उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो बहुत ही हैवी है यहाँ के लिए भी और वाइब्रेशन। दूसरा, बिना प्याज लहसुन का एक्सपेरिमेंट करें। आपको ऐसा लगा यहाँ बिना प्याज लहसुन के खाना ठीक नहीं था ना? नहीं बताओ तो पता भी नहीं चलता। और तीसरा, खाना बनाने के समय वाइब्रेशन। तो बहनें भाई जो भी खाना बनाते हैं, ऐसे ही रसोई में जाके खाना नहीं बनाना। सारा दिन की बहुत सारी क्लटर से आए हैं आप वापस, सबसे पहली चीज है आने के बाद रसोई में जाने से पहले एक शावर ले लेना। एक शावर के नीचे आप खड़े हो जाओ ना, आपकी बहुत सारी एक्सटर्नल वाइब्रेशन तो ऐसे ही धुल जाती है। पानी हमारी वाइब्रेशंस को क्या कर लेता है, खींच लेता है। फिर अच्छा लगता है ना शावर के नीचे। तो ऑफिस से आने के बाद रसोई में नहीं जाना, नहीं तो आप पूरे दिन की वाइब्रेशन को अपनी रसोई में लेकर जा रहे हैं। सो जस्ट 1 मिनट शावर, ताकि वो सब इधर उधर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिस, कितनी सारी एनर्जीज होती है हमारे ऑरा के अंदर, पहले तो उसको वॉश कर दो। दूसरा, अगर यहाँ कुछ डिस्टर्ब कर रहा है, आज कुछ हुआ कुछ, पहले 2 मिनट साइलेंस में बैठो। अपने घर में एक छोटा सा कॉर्नर बनाओ जिसको हम मेडिटेशन रूम कहते हैं। छोटा सा कमरा, मतलब एक कॉर्नर हो सकता है इतना सा, एक कुर्सी जितना जगह, पर उसमें ना ऐसे पर्दा या वो वुडन पार्टीशन लगा के उसको एक स्पेस बनाओ, वो आपकी अपनी स्पेस होती है। उस स्पेस में जाके बैठो, जो आपके मन पर बात है परमात्मा से बात करो, नहीं हो रही बात तो लिख दो, जस्ट रिलीज, देन गो इनटू द किचन। ताकि आप रसोई में कौन सी स्थिति में जा रहे हैं, मेडिटेटिव स्टेट, योगी जीवन जीते हैं। और फिर योगी जीवन जीते हैं लेकिन खाना बताते समय विशेष अटेंशन रखते हैं, कोई माइंड पे बात नहीं आएगी, आपस में कोई बात नहीं करेंगे दूसरी, आपका खाना वो बात को अब्सॉर्ब कर रहा है। इतना ध्यान रखने के बाद भी फिर जब सारा भोजन रेडी हो जाता है तो एक थाली में डब्बी बनाकर सारे फूड का सैंपल लेते हैं, फिर मेडिटेशन रूम में जाकर बैठते हैं 10-15 मिनट्स, फिर उस फूड के ऊपर फोकस्ड मेडिटेशन करते हैं, फिर वो वापस आके सारे खाने में मिक्स करते हैं। फिर आपको परोसते समय भी वो मेडिटेशन की स्थिति में परोस रहे हैं आपको, आपके उनके माइंड में क्या चल रहा है वो आपको नहीं पता। और फिर हम सीखते हैं कि हम खाना खाने से पहले फिर आधा मिनट रुकते हैं, फिर उसके कनेक्ट करते हैं, फिर वो वाइब्रेशन खाने में डालते हैं, फिर खाना खाते हैं। तो वो जो पूरा प्रोसेस है ना फूड का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर अ मेडिटेटिव लाइफस्टाइल। आज अपने घर का एक नियम बना लीजिए, फोन और टीवी खाने के साथ नहीं हो सकता है। इट्स नॉट एन ऑप्शन, इट्स एन एब्सोल्यूट नो नो। ये एक और रीजन है बच्चों के मन और बॉडी दोनों पर असर होने का। छोटी सी उम्र में उनके सामने स्क्रीन ऑन कर दी खाना खाने के टाइम, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं था ना कहानियां सुना के खाना खिलाने का। यू नो, सी दैट इज वेयर द प्रायोरिटीज कम एट अ वेरी बिग कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी कॉस्ट के साथ आई है जो हमने कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं। हमने कहा ये तो बहुत आसान है, हम क्या कहानी सुनाए, रेडीमेड कहानी चला दो, खा लेंगे अपने आप खाना। इट इज कॉल्ड डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग, माइंडफुल ईटिंग। हर शब्द जो स्क्रीन पे चल रहा है, चाहे वो एक बच्चे की कार्टून है, उस कार्टून में भी वायलेंस है, कोई किसी को गिरा रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई वो कर रहा है, वो सारे एक एक वर्ड, एक एक विजुअल, एक एक वाइब्रेशन खाना अब्सॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ मेडिटेशन में बन रहा है, वहां वायलेंस की स्थिति में खा रहे हैं, डिस्ट्रैक्टेड, पता ही नहीं क्या खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, एंड डिस्ट्रैक्टेड में हम ज्यादा भी खा जाते हैं। तो डिस्ट्रैक्टेड ईटिंग का इम्पैक्ट तो धीरे धीरे हमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे दिखाई देने वाला है। उस दिन मैं अपनी डेंटिस्ट के पास गई, कहती आजकल के जो बच्चे आते हैं ना, वो ड्रिल जो करनी होती है ना, और कहती उनको तो ऐसे करो तो उनका दांत ऐसे क्रम्पल होने लग जाता है। कहती पहले वाले जो लोग आते हैं ना अभी भी 80-85 एज के, कहती उनका तो इतना हार्ड है, उसका ड्रिल करना मुश्किल होता है। तो मैंने कहा दांत को क्या हुआ अब बच्चों के? कहती वो टीवी के साथ खाना खाते हैं ना, तो मुंह में ऐसे खाना कितनी देर पड़ा रहता है उनको याद ही नहीं रहता, वो टीवी देख रहे हैं साथ में।
मतलब मैंने कहा ये अभी एक और रीजन निकलेगा टीवी के साथ, मतलब वी हैव येट टू सी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ऑल दिस। कहती दैट फूड इज जस्ट देयर इन द कॉर्नर विद द टीथ फॉर सो लॉन्ग, उनको पता ही नहीं है, वो देखे जा रहे हैं, देखे जा रहे हैं। सो हर एस्पेक्ट पे ये रूल बना देना ट्यूसडे को यहाँ से जाकर कि स्क्रीन्स नहीं होती हमारे घर जब हम खाना खाते। कर सकते हैं? भले आपका बच्चा नाराज होगा, भले वो गुस्सा करेगा, भले वो रोएगा, तो रोने देना। जो हम दोनों काम पर गए ना, उसका एक और भी इफेक्ट आया। हम कम समय उनके साथ बिताते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम समय बिताते हैं, इट्स अ चॉइस। लेकिन उस समय में हम स्ट्रिक्ट पेरेंट होना बंद कर दिया, क्योंकि हमें स्ट्रिक्ट होना गिल्टी फील होता है उस थोड़े टाइम के अंदर। और फिर वो भी बड़े प्यार से बोल देते हैं, एक तो आप सारा दिन होते नहीं हो, अब होते हो तो फिर अभी भी आप बोल रहे हो ये नहीं करना, वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो हमने अपने लैक ऑफ टाइम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बहुत सारी नो को यस में कन्वर्ट कर दिया। कोई बात नहीं, तुम खा लो, कोई बात नहीं, तुम ये कर लो, तुम ये कर लो। तो आजकल के बच्चों को नो कम सुनना पड़ता है। आपको लगता है आपने बहुत नो सुने थे अपनी लाइफ में? किस किस ने बहुत नो सुने थे? बहुत नो सुने थे। सुनते हुए अच्छा थोड़ी लगता था, हम कहते कितना स्ट्रिक्ट है, ये नहीं करने देते, वो नहीं करने देते, वो नहीं करने देते। आज अपने पेरेंट्स को और टीचर्स को शुक्रिया करना, उन्होंने इतना नो बोला, तब हम स्ट्रेस के लेवल पे ही हैं अभी तक। नो सुनना मतलब बेंड करना, नो सुनना मतलब झुकना, नो सुनना मतलब जो मुझे लाइफ से चाहिए वो मुझे नहीं मिलता, उसके साथ मुझे एडजस्ट करना। नो सुनना मुझे मेरी जो मर्जी नहीं है वो मुझे करना पड़ता है, मतलब मुझे बेंड करना। और जितना हम बेंड करते हैं उतना हमारी इमोशनल रेजिलियंस क्या होगी? जैसे फिजिकल बेंड करना हेल्दी होता है, ऐसे हो गए तो स्टिफ। वापस जाने के बाद बहुत धीरे करना, लेकिन थोड़ा सा नो बोलना शुरू करना, थोड़ा सा। आजकल हम किसी को पूछते हैं आप अपने बच्चों को नहीं लेकर आए मंदिर, आप अपने, नहीं, हमने उनको पूछा, उन्होंने बोला हमको नहीं जाना है। मैं कहा तो उन्होंने बोला नहीं जाना तो क्या हुआ? नहीं, अब हम फोर्स कैसे कर सकते हैं बच्चों को? हम वो वाले बच्चे हैं जो कहते थे मम्मी पापा ने बोला है, अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है इसके अंदर। राइट है, राइट है। तो हम तो दोनों तरफ से फंस गए फिर तो। पहले वहां चॉइस नहीं थी, अब यहाँ चॉइस नहीं है। हाँ, पहले उनको कुछ नहीं बोल सकते थे, अब इनको कुछ नहीं बोल सकते। देखो, हम बोल नहीं सकते थे, मतलब हम उनकी रिस्पेक्ट करते थे, हम उनकी हाँ को स्वीकार करते थे, हम बेमन से भी जाते थे। वो बेमन से जाना हमारी रेजिलियंस बढ़ा रहा था, बिकॉज लाइफ हमेशा हमें वो नहीं देगी विच वी वॉन्ट। So we learned we will not always get what we want. So we were able to bend. If we give them everything only that they want, और बाकी दुनिया भी वैसी बन गई ना, एक क्लिक करो चीज पहुंच जाती है, नहीं पसंद आती तो वापस कर दो, दुनिया भी वैसे बन रही है उसके लिए। तो हमें उनको फ्रजाइल नहीं बनाना है, कमजोर नहीं बनाना है। उनको चॉइसेस देना सिखाई जा रहे हैं हम, लेकिन जो मेरी चॉइस न हो उसको फेस कैसे करना है वो नहीं सिखा रहे हम। अपने बच्चों से आप पूछते हो आप क्या खाएंगे आज? आपसे पूछा था किसी ने कभी आप क्या खाएंगे? पूछा था? नहीं। क्या बोलते थे? बनाए आके खा लो। हमने कहा नहीं, हमारा मन नहीं है, तो ठीक है मत खाओ फिर, तुम्हारी चॉइस। हमारी चॉइस इतनी थी, नहीं खाना ना, नहीं खाओ, अपने आप खाओगे जब भूख लगेगी। एक छोटे बच्चे के लिए क्या मुझको खाना है, दिस इज लाइफ। क्या मुझको पहनना है, दिस इज लाइफ। जब मुझे वो भी मेरी चॉइस की नहीं मिल रही थी ना हर बार, आई वॉज लर्निंग टू एडजस्ट विद वॉट लाइफ इज गिविंग टू मी। अभी क्या हुआ, बहुत कुछ उनको उनकी मर्जी उनकी मर्जी उनकी मर्जी से मिला, और फिर सडनली लाइफ में कोई सिचुएशन आई विच वॉज नॉट देयर वे, तो फिर वो बेंड करना नहीं आया। एक किसी ने नो बोल दिया, किसी रिश्ते में किसी ने नो बोल दिया, तो वो बच्चा बोलता है आई डोंट वांट टू लिव, मुझे नो कैसे बोला? रिजेक्शन बहुत डीप फीलिंग आती है, बहुत डीप फीलिंग आती है। तो इसलिए थोड़ा सा अग्रेसिव नहीं बनना है, एंग्री नहीं बनना है, लेकिन बहुत प्यार वाला थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना है, क्योंकि वो उनके लिए हेल्दी है।
अभी नाराज हो जाएं, अभी रो लें, नो प्रॉब्लम, लाइफ में ना रोना पड़े आगे जाके। संग का रंग बहुत कुछ है इस समय स्कूल और कॉलेज में। हमें अपने आप को संग के रंग से बचाना है, अपने आप को मर्यादाओं में चलाना है, तब हम उनको मर्यादाओं के सर्कल में लेकर आ सकेंगे। और सबसे इजी वे टू प्रोटेक्ट योर चिल्ड्रन इज उनको इस तरह के वायुमंडल में लेके जाया करें, वाइब्रेशन। तो सेंटर पर जब आप जाएंगे वहां पर आप अपने बच्चों को 5 मिनट के लिए लेके जाया कीजिए, सिर्फ ओनली 5 मिनट्स। कर सकते हैं उतना 5 मिनट्स? ओनली वीकेंड पे 5 मिनट्स उतना कर सकते हैं? कर सकते हैं। क्यों करना है? एक, वो एनर्जी मिलेगी जो आपको यहाँ स्ट्रेंथन कर रही है, उनको वो वाइब्रेशन मिलेगी, क्योंकि जिस हवा में वो बड़े हो रहे हैं वो वाइब्रेशन अलग है बहुत। उनको कौन सी वाइब्रेशन में लेकर आना है? राइट हैंड कॉलम की वाइब्रेशन में लेकर आना है। दूसरा, उनको वहां ऐसा एक परिवार मिलेगा, आपको यहाँ सारे भाई बहने कैसे मिल रहे हैं, है ना, वैसे उनको सेंटर पे मिलेगा, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो और बच्चों को भी वहां देखेंगे जो इस तरह के जीवन जीते हैं, जो मेडिटेशन भी कर रहे हैं, जो सात्विक खाना खाते हैं, जो बाहर का नहीं खाते हैं, जो फोन की एडिक्शन से छूटे हुए हैं। तो फिर उनको सही पे खड़े होने की उनके पास ताकत आ जाएगी कि अच्छा ये भी नॉर्मल है, क्योंकि उनकी स्कूल के फ्रेंड्स की नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हुई हुई है? बिल्कुल चेंज्ड हुई हुई है। इस समय में क्या है, हम भी जब स्कूल में थे तो कुछ बच्चे होते थे ना जो कुछ कुछ गलत काम करते थे, लेकिन वो माइनॉरिटी थे और सही वाले बच्चे मेजॉरिटी है। अभी टेबल्स हैव टर्न्ड। अभी अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को बोले सोशल मीडिया अकाउंट नहीं खोलना है, तो वो बच्चा माइनॉरिटी पे हो जाएगा अपनी क्लास के अंदर। और जब वो बच्चा माइनॉरिटी पे हो जाता है अपनी क्लास के अंदर, और आजकल के बच्चे ऐसे नहीं, अच्छा चल ठीक है तुमको नहीं खोलना है तो नहीं, नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ऐसे हैं, तुमको फिर हम पार्टी में नहीं बुलाएंगे, मतलब वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं, उसको बाहर कर देते हैं। तो जिस बच्चे को अब सही पर खड़ा होना है, उसके पास 3 ही ऑप्शन है। या तो वो अकेला वहां खड़ा होता है, अंदर अपने आप को बहुत लोनली फील करता है, नोबडी इज कनेक्टिंग टू मी। दूसरा, वो उस इन्फ्लुएंस में आके ये साइड से वो साइड पे कन्वर्ट हो जाता है। तीसरा, वो अकेले सही पर खड़े होने की उसके पास ताकत होती है, क्योंकि उसके घर परिवार ने उसको वो ताकत दी है। सो राइट नाउ इट्स नॉट इनफ टू बी राइट, यू हैव टू हैव द पावर टू स्टैंड फॉर द राइट अलोन। अकेले सही पर खड़े होने की ताकत। जो चीजें कॉलेज और उसके बाद हुआ करती थी दुनिया में, वो स्कूल में हो रही हैं इस टाइम। एवरीथिंग यू कैन थिंक ऑफ। और आपके बच्चे को उस वाइब्रेशन के अंदर सारा दिन रहना है, तो 5 मिनट तो उनको कुछ दीजिए दूसरा, जिससे उनकी शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ेगी। सेकंड डिसीजन, कौन लेके जाएगा बच्चों को वीकेंड पे सेंटर 5 मिनट के लिए? हाँ, डरना मत, वो यहाँ नहीं आ रहे हॉस्टल में रहने के लिए, कुछ नहीं होगा ऐसे। डर बड़ा लगता है हमारे पेरेंट्स को, हमारा बच्चा यहाँ ना चला जाए। फिर आजकल बड़ा इंटरेस्टिंग है, बच्चे पब में जाए पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती, बच्चे कुछ ड्रिंक करे ये करे प्रॉब्लम नहीं होती, सेंटर पे आ जाए तो प्रॉब्लम होने लग जाती है। या हमारा बच्चा वहां ना चला जाए, मैं कहा वहां जो जा रहा है उसका क्या होगा? नहीं, वो तो सब लोग वो कर रहे हैं ना, तो वो ठीक है। थर्ड क्राइटेरिया ऑफ व्हाट इज राइट इज नॉट व्हाट सब लोग कर रहे हैं। कौन सी चीज सिर्फ राइट है? जो आत्मा की शक्ति को क्या करेगी? बढ़ाएगी, वो ही राइट है। अगर हम कहेंगे सब बच्चे जो कर रहे हैं वो राइट है, तो फिर सब बच्चों के पास जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तो फिर हमारे बच्चों के पास भी आएगा। तो राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन बहुत साक्षी होकर चेक करना, इस संस्कार से आत्मा की शक्ति बढ़ रही है या आत्मा की शक्ति घट रही है, वो बच्चे की रेजिलियंस बढ़ रही है या घट रही है, उसकी हेल्थ बेटर हो रही है। ठीक है, कर सकते हैं। वर्क, फैमिली, लाइफ, क्या प्रायोरिटी है तीनों की? ऑर्डर क्या है? रख लो, कोई भी ऑर्डर में रखो, 3-4 ऑप्शंस ही है, वर्क, फैमिली, लाइफ, फैमिली, वर्क, लाइफ। लाइफ मतलब सेल्फ, वर्क, फैमिली, सेल्फ, क्या प्रायोरिटी है? अपनी डायरी में लिख दो आज प्रायोरिटी क्या है। और प्रायोरिटी का मतलब ये नहीं होता कि हम सेल्फ को 4 घंटे देने वाले हैं, नहीं।
प्रायोरिटी का मीनिंग होता है सेल्फ का ध्यान रखकर, फिर फैमिली हार्मनी और एम्पावर्ड होगी, फिर वर्क पे जाएंगे तो वर्क तो वैसे ही फ्लरिश कर जाएगा। इट्स सेल्फ, फैमिली, वर्क। इस समय हमने दुनिया में क्या बनाया हुआ है? वर्क, फैमिली, सेल्फ। हम कहते पहले काम पूरा कर लें, फिर जितना समय मिलेगा वो परिवार के लिए, फिर अगर समय मिला तो अपने लिए, वहां तक हम पहुंचते ही नहीं फिर कभी भी। तो सेल्फ, फैमिली, वर्क। सेल्फ बीज है, दिस इज द सीड। बाहर इतने सारे वृक्ष हैं, इनको पानी कैसे दिया जाता है? कहाँ पानी देते हैं? सीड पर, रूट पर। अगर एक एक पत्ते को धोएंगे रोज तो पूरा होगा कभी भी? सो द रीजन वाई एवरीबडी कीप्स सेइंग टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, बिकॉज वो पत्तों को धोते रहते हैं, वो बीज को पानी नहीं देते हैं। हर रोज अपने लिए थोड़ा सा समय निकालना मतलब सीड को पानी देना, पूरी ट्री अपने आप फ्लरिश हो जाएगी।